डाटा सफिशिएंसी 8 पीपल। आप लोग याद रखिएगा कि जब भी डाटा सफिशिएंसी में 2 स्टेटमेंट दिया होगा तो आपको ऑप्शन चेक करने का ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन जब 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट दिया होगा तब आप ऑप्शन देख के ही सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आज देख रहे हैं कि कैसा अलग अलग टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। जब 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट होता है तो डिफरेंट टाइप का ऑप्शन दिया रहता है। तो आप लोग पहले ऑप्शन चेक करके फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, उससे आपका क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 people P, Q, R, S, T, U, V, W and are sitting around a circular table at a equal distance to each other. 4 of them are facing inside and 4 of them are facing outside. 2 people who are facing same direction are not sitting adjacent to each other. इसका क्या मतलब है कि जो 2 लोग बैठेंगे उसका एक डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि एक आउटसाइड देखेगा तो दूसरा इनसाइड, ऐसे ही करते करते हम लोग आराम से इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इसमें क्या फाइंड करना है, हु इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। तो हम लोग को बताना है कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा। तो पहला हमको क्या ऑप्शन में दिया है कि हम लोग पहला और दूसरा स्टेटमेंट को मिला के देखें। इसका ये मतलब है इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में कि ओनली 1 इज़ सफिशिएंट। तो हम लोग पहले ऑप्शन से फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के देखते हैं। तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं और 8 पर्सन्स बैठा देते हैं। क्योंकि हमको अभी डायरेक्शन नहीं मालूम है तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में टी इज़ फेसिंग आउटसाइड एंड इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। इससे तो हमको अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ बैठा है। टी का बैठा भी दिए तो क्यू को कहाँ बैठा है पता नहीं चल पा रहा। आर इज़ एन इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू। P is sitting immediate right of W while R is sitting second to the left of P. तो हम लोग बैठाना शुरू करते हैं। T is facing outside, T आउटसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके बगल वाले तो आउटसाइड नहीं फेस कर सकते, यानी कि ये इनसाइड फेस करेंगे, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। तो फिर अब क्या हुआ दिया हुआ है, T is facing outside and is sitting third to the left of Q. तो Q के थर्ड लेफ्ट पे T को बैठाना है तो Q यहाँ होगा, क्योंकि Q के थर्ड लेफ्ट पे बैठाना तो 1 2 3। और हमको क्या फाइंड करना है, हु इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। तो फर्स्ट से खाली नहीं आ रहा, अभी ये वाला देखते सेकेंड वाला, R इज़ एन इमीडिएट नाइबर ऑफ Q। तो R को इधर भी बैठा सकते हैं, R को इधर भी बैठा सकते हैं। क्या दिया हुआ फिर, P is sitting immediate right of W while R is sitting second to the left of P। P के सेकेंड लेफ्ट पे R बैठा हुआ है, तो R को यहाँ से क्यों हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे P नहीं बैठा सकते, तो P के सेकेंड लेफ्ट पे R नहीं हो पाएगा, तो R यहाँ नहीं होगा, तो R का प्लेस यहाँ फिक्स हो गया। अभी P के सेकेंड लेफ्ट पे R को बैठाना है। अरे यार ये हाँ, तो P यहाँ आ जाएगा, उसके सेकेंड लेफ्ट पे R यहाँ हो जाएगा। फिर क्या है, P सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ W, W के इमीडिएट राइट पे B बैठा है, तो इससे हमको आंसर आ गया, क्योंकि हमको खाली इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T चाहिए था, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T क्या है, W है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हमको अपना आंसर आ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड से। फिर हम लोग का मतलब कि हम लोग को आगे भी चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 1 and 2 और 1 and 3, 1 and 2 और 2 and 3 सफिशिएंट, और ये सारा ऑप्शन। इसका ये मतलब है ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 4 ऑप्शन हो सकता है। तो हम लोग पहले कौन सा देखेंगे, तो 2 and 3 सफिशिएंट है क्या, ये देखेंगे। तो हम लोग एक और फिगर बना लेंगे। तो 2 का देख लेते हैं, 2 का तो हमको अभी कुछ मिल नहीं पा रहा। फिर V इज़ एन इमीडिएट नाइबर ऑफ T, W इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ V। इससे हमको अभी डायरेक्शन नहीं पता चल रहा, तो हम लोग आउटसाइड मान के चलते हैं। तो W इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ V, तो W के सेकेंड, W इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ V,
तो V के सेकेंड राइट पे W बैठा था, तो W यहाँ हो जाएगा, ये इनसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड। फिर क्या दिया हुआ, R इज P सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ W, P जो है W के इमीडिएट राइट पे बैठा है, वाइल R इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, R जो है P के सेकेंड लेफ्ट पे, R इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ Q। तो इस 2 और 3 का भी पता नहीं चल रहा है। फिर V इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ T, तो T इधर भी हो सकता है, T इधर भी हो सकता है, तो 2 और 3 से नहीं आ पा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 and 3 इज सफिशिएंट। अब हम लोग कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, तो आइदर 1 and 2 ये वाला, या फिर 1 and 3 इज सफिशिएंट है या नहीं। ये भी ऑप्शन चला गया क्योंकि 2 and 3 सफिशिएंट नहीं है, तो 5 भी चला गया। अभी हम लोग के पास 1 या 4 में से आंसर कोई भी हो सकता है, तो 1 और 3 को मिला के देखेंगे हम लोग। वन का क्या है, T इज फेसिंग आउटसाइड, T is facing outside and is sitting third to the left of Q, तो क्योंकि थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3। फिर क्या 1 and 3 है, तो V is an immediate neighbor of T, तो V अभी यहाँ भी हो सकता है, V यहाँ भी हो सकता है। W is sitting second to the right of V, तो V यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इसके सेकेंड राइट पे W यहाँ नहीं बैठा पाएंगे, तो W का प्लेस फिक्स हो गया, तो V का प्लेस फिक्स हो गया, तो W यहाँ आ जाएगा सेकेंड टू द राइट ऑफ V। तो इससे भी हमारा आंसर आ गया क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट चाहिए था, तो W बैठा है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आइदर 1 and 2 और 1 and 3 इज सफिशिएंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका ऑप्शन देख लेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑल स्टेटमेंट्स आर नीडेड, 1 and 2 सफिशिएंट, 2 and 3 1 and 3 इनसफिशिएंट डाटा। इनसफिशिएंट डाटा मतलब क्या होता है, ये तीनों स्टेटमेंट को मिला के भी हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है, तब ये होता है। तो हम लोग कौन सा पहले चेक करेंगे, 1 और 2 को मिला के देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 20 पीपल इन अ क्लास, दीज पीपल वर रैंक्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, Rayan is one of the 20 people. What is the rank of Rayan? At least 5 people have lower rank than Rayan. 5 people कम से कम 5 people का रैंक कम होना चाहिए रेयान से, यानी कि इसका कितना रैंक हो सकता है, 1 से 15 तक कोई भी रैंक हो सकता है। इसका ये मतलब है कि पहला स्टेटमेंट से तो नहीं आ पाएगा। फिर क्या कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, रैंक ऑफ रेयान इज़ अ प्राइम नंबर, तो 1 से 15 के बीच में बहुत सारा प्राइम नंबर है, यानी कि 1 और 2 सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन तो चला गया। अब हम लोग देखेंगे 2 and 3 सफिशिएंट है क्या, तो रैंक ऑफ रेयान इज़ अ प्राइम नंबर, तो रैंक ऑफ रेयान प्राइम नंबर है, तो हम लोग को पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। हम लोग सेकेंड वाले क्लू पे आएंगे, इफ 3 इज एडेड टू द रैंक ऑफ रेयान इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब ये जो भी प्राइम नंबर होगा उसमें हम लोग जब 3 ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 10 होगा, इसमें 14 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 16 होगा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन इसमें क्या 20 19 3 22, ये दोनों पॉसिबिलिटी ऐसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि खाली 20 लोग हैं, तो नहीं हो पाता, ये तो 22 आ रहा था, तो कैसे होता, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13th रैंक था रेयान का। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे लिए सफिशिएंट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये एक पजल है 6 क्लर्क बेस्ड, तो ये क्लर्क में आ सकता है। तो हम लोग 6 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। तो ये ट्रायंगुलर सर्कुलर अरेंजमेंट है। फिर क्या दिया हुआ है, सच दैट 3 ऑफ देम सिट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे बैठते हैं 3 लोग और बाकी 3 लोग जो है मिडिल साइड पे बैठता है। रिमेनिंग 3 ऑन द एजेस ऑफ द टेबल, यानी कि ये मिडिल साइड पे बैठता है। अब देखते हैं डायरेक्शंस के बारे में क्या कह रहा है। पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठता है वो अंदर की तरफ देखता है। और पर्सन रिमेनिंग फेसेस आउटसाइड, यानी कि ये जो बचा हुआ पर्सन है वो आउटसाइड देखता है। फिर क्या, ओ इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, तो हम लोग बैठा सकते हैं एन को एक बार इधर बैठाएंगे, एन को इधर बैठाएंगे, तो ओ जो है एन के सेकेंड राइट पे बैठा है तो ओ यहाँ हो जाएगा और ओ इधर हो जाएगा। फिर क्या है, एन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, एन जो है पी के सेकेंड राइट पे बैठा है तो पी यहाँ हो जाएगा और इसमें पी यहाँ हो जाएगा। फिर क्या, आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एन ओ एंड एन एंड ओ, आर जो एन और ओ के बीच में बैठता है तो एन आर यहाँ हो जाएगा। फिर क्या है, आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, आर जो सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ नहीं बैठा सकते लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ नहीं बैठाएंगे लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। फिर क्या है, एम इज़ नॉट सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल, तो एम यहाँ पे बैठेगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एम मिडिल में बैठ जाएगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा सही हो गया। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये क्लर्क बेस्ड था, ये आपको IBPS क्लर्क में आ सकता है। थैंक यू।